कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी का एक टॉपिक लेकर आया हूं, विकारी और अविकारी शब्द। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे सीटेट का दीजिए, चाहे टेट का दीजिए, सुपर टेट दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, लेखपाल, पटवारी, एसआई, पुलिस वगैरह, कुछ भी आप जिसमें हिंदी आती है, उन सब एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है हमारा टॉपिक। सामान्य हिंदी, ठीक है, और टॉपिक है विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है, विकारी व अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष, 4 पॉइंट बताया मैंने तुम्हें, लिंग, वचन, काल और पुरुष। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल और पुरुष के बदले ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं, मतलब इनके बदले ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं, उन्हें ही विकारी शब्द कहा जाता है। अपना स्वरूप बदल देते हैं, मतलब जो उनका अपना रूप है वो दूसरे रूप में, जैसे पुरुष है तो स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्दों में 4 प्रकार के शब्द शामिल है, 4 टाइप, याद रखना। जो विकारी शब्द है उसमें कौन कौन से शब्द शामिल है, कौन से शब्द शामिल नहीं है। तो विकारी जो है 4 प्रकार के शब्द शामिल होते हैं विकारी में। नंबर 1 संज्ञा, संज्ञा भी विकारी में आती है, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। ये 4 प्रकार के शब्द शामिल है किसमें? विकारी शब्द में। क्लियर है? देखिए नोट है, ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि होते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो 4 पॉइंट है आदि होते हैं, उन्हें विकारी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक के? और जो वचन, लिंग, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं, वचन, लिंग, कारक के आधार पर जो बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए नर खाता है, ठीक है, नर खाती है, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल गया, तो क्या है? लिंग के आधार पर। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो लड़का जाता है और लड़की जाती है, तो यह आपका लिंग के आधार पर परिवर्तित है। दूसरा है लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, तो किस आधार पर बदल गया है? क्रिया के आधार पर। लड़का खाना खाता है और लड़के ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया, तो खाना जो है एक क्रिया है। जैसे राहुल दूध पीता है, पूजा ने दूध पिया, तो क्या हो गया? एक ने पिया और एक पी रहा है या पीता है, तो क्रिया में बदल गया। नेक्स्ट है मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी, ये आपका सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम में बदलते हैं इस तरह चीजें, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, हमसा, हमसी, खमसा, खमसी, रहमा, रहमी, इस तरह के जितने भी शब्द है, मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, उसका, उसकी, छोटा, छोटी, मोटा, मोटी, इस तरह के जितने वर्ड है वो सर्वनाम के आधार पर बदलते हैं। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, खेलता, खेलती, पढ़ता, पढ़ती, गोरा, गोरी, मोटा, मोटी, ये विशेषण के आधार पर है। तो याद रखना, लिंग के आधार पर हमने देखे, क्रिया के आधार पर चीजें हमने देखी कैसे बदल रही है, सर्वनाम के आधार पर कैसे चीजें बदलती है ये देखा है हमने, और विशेषण के आधार पर कैसे बदलती है ये हमने देखा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लड़का खेलता है, लड़का
खेलता है, यह एक वचन, मतलब लड़का खेलता है एक वचन है, एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल का वाक्य है। इसे वचन में बदलकर, अगर इसे ही हम लड़का खेलता है तो इसे ही अगर हम वचन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़के खेलते हैं। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। यहां तो एक है, लड़का खेलता है, तो ये तो एक वचन है, और उसमें क्या है, पुल्लिंग वर्तमान काल जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है, ओनली फॉर पुल्लिंग जुड़ा हुआ है, नॉट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वचन और काल बदलते ही वाक्य का स्वरूप भी बदल जाता है। मतलब जैसे ही वचन, क्रिया, लिंग, काल आदि कोई भी चीज, उसका स्वरूप बदल जाता है एकदम तुरंत। इन्हीं सबको विकारी शब्द कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिएगा, नोट है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वचन काल बदलते ही वाक्य का स्वरूप भी बदल जाता है। वाक्य का मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका हमें रूप दिखाई दे रहा है, अगर मेल है तो फीमेल हो जाएगा, फीमेल है तो मेल हो जाएगा, तो इस तरह क्रिया है तो सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम है तो विशेषण हो जाएगा, इस तरह बदलते हैं। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द, नंबर 2। देखिए अविकारी शब्द में क्या है, ऐसे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, वचन, लिंग, कारक, तीनों पॉइंट याद रखना, वचन, लिंग, कारक के द्वारा प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं, या आप कह सकते हो स्वरूप बदलता है, प्रभावित होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसे शब्द जो वचन, लिंग, कारक के आधार पर प्रभावित होते हैं या प्रभाव में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें आप याद रखना अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़का धीरे धीरे चलता है, इसी का अगर हम बदल दें, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, तो यहां लड़का हो जाएगा, यहां लड़के हो जाएंगे। फिर है लड़कियां धीरे धीरे चलती है, लड़कियां धीरे धीरे चलती है, अथवा लड़का धीरे धीरे चलता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन और बहुवचन एक वचन, ठीक है। लड़की धीरे धीरे चला चलेगी, लड़की धीरे धीरे चला चलेगी। इसका दूसरा देखते हैं, लड़के धीरे धीरे चला चलेंगे, लड़की धीरे धीरे चला चलेगी। दूसरा अगर इसका हम रूप देखें तो लड़के धीरे धीरे चला चलेंगे। नोट है, उपरोक्त उदाहरण में जो शब्द संज्ञा और क्रिया है, उनके स्वरूप तो बदल रहे हैं, मतलब संज्ञा और क्रिया, ये दो चीज है जिसमें अविकारी शब्द में जिनके स्वरूप बदल रहे हैं, किंतु धीरे धीरे क्रिया विशेषण अविकारी शब्द में जैसे धीरे 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 धीरे, वचन, लिंग, काल बदलने पर अपना स्वरूप यथावत बनाए हुए हैं। मतलब आपने देखा कि संज्ञा और क्रिया तो बदल ली, पहला पॉइंट ये, बाद का बदल रहा, लेकिन ये जो है ना, ये धीरे 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 देखो, ये अपने स्थान पे जो के तो ये अपना स्थान पे जो के तो रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट है, जिसका स्वरूप नहीं बदलता वह शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब ये जो शब्द जो के त्यों रहते हैं और जिनका स्वरूप कभी भी नहीं बदलता, वो अपने मूल रूप में रहते हैं, वो बदलने से भी नहीं बदलते, वही आपके विकारी अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्लियर है? अविकारी शब्द निम्न प्रकार के होते हैं,
या अविकारी शब्द कौन कितने हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये शब्द जो है अविकारी शब्द होते हैं। आइए अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं, किस तरह जाते हैं। जैसे अगर कोई वो है क्रिया विशेषण, आज कल, जैसे मैंने कहा मैं आज रुड़की जाऊंगा, जैसे मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने कहा मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, मैंने कहा मैं आज लखनऊ जाऊंगा। तो इस तरह के सब जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपके क्रिया विशेषण में प्रयोग होंगे। जैसे मैंने कहा यहां आज मेला लगेगा, जैसे मैंने कहा वहां कल साधु इकट्ठा होंगे, मैंने कहा यह अनाज बहुत है, मैंने कहा यह कुछ चीज है, मैंने कहा यह वस्तु ठीक है, यह वस्तु ठीक ठाक है। तो इस तरह के जितने भी आपके सेंटेंस होंगे वो आपके क्रिया विशेषण में ही प्रयोग हो। ठीक है, नेक्स्ट है समुच्चय बोधक, नंबर 2। जैसे हम कहते हैं ये उसकी अपेक्षा बहुत अच्छी है, ये उसकी अपेक्षा बहुत सुंदर है, ये उसकी अपेक्षा बहुत लंबा है, ये उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है, ये उसके समान अच्छा नहीं है, ये उससे अच्छा नहीं है, यह वस्तु बाहर है, भीतर है, अंदर है, बाहर है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपके इसी में जाएंगे समुच्चय बोधक में। तीसरा है संबंध बोधक, क्योंकि मैंने ये वस्तु तुम्हें इसलिए दी क्योंकि यह अच्छी है। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि आप वहां ना जाओ। सूरदास द्वारा अथवा रहीम द्वारा रचित वह वस्तु जो कि बहुत दूर है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपके संबंध बोधक में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है हमारा निपात। वे शब्द जो किसी को जोर देकर, याद रखना जोर देकर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे वहां मैं ही जाऊंगा, तो जोर दिया जा रहा नहीं मैं पे, वहां मैं ही जाऊंगा। यह खाना मैं ही खाऊंगा, यहां मैं ही सोऊंगा, यह काम मैं ही करूंगा, कपड़े मैं ही धुलूंगा, कपड़े मैं ही पहनूंगा। तो इस जितने भी जोर देकर शब्द प्रयोग होते हैं वो आपका निपात में जाता है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है विस्मयादि बोधक। जैसे वाह, कभी कभी होता है ना कि वाह क्या काम किया है, एकदम पता लगता है किसी काम का, भाई वाह उसने बहुत अच्छा काम किया है। कभी कभी होता है अरे, जैसे हम जा रहे कहीं से, भाई कोई एक्सीडेंट हो, अरे ये क्या हो गया। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं, अगर चोट लग जाती है हाय हाय माँ, हाय हाय पापा। तो इस तरह के जितने वर्ड, आह, चोट लग जाती है, आदमी को पेन होता है, दुख होता है, दुखन होती है, दर्द होता है, तो आह जैसी करता है आदमी। तो इस तरह के जितने भी शब्द है वो आपके विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज की जो हमारी क्लास थी विकारी और विकारी शब्दों में, ये आप लोगों को पूरी समझ आ गई होगी। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर ये समझ में नहीं आई चीजें, हम दोबारा आपको समझाएंगे। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा और वहां पर जाकर आप कोई भी अपनी समस्या रख सकते हैं और आप बाय कॉल के भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए, और एक हफ्ते में 3 टेस्ट, संडे को और शनिवार को करंट अफेयर की क्लास। और बाकी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और ताकि आप लोगों को एक अच्छे समय पर और एक जबरदस्त टीम के साथ और एक बेस्ट टीम के साथ, एक सिलेक्टेड टीम के साथ आप लोगों को अच्छी क्लासें उपलब्ध हो सके। तो आप लोग संस्थान की जान हो, संस्थान को आगे बढ़ाने का काम आप ही करते हैं। टीचर तो इतना काम करता है कि टीचर ने पढ़ाया, वो आपके समझ में आ गया, आप लोगों ने एग्जाम दिया, वहां पर आपका क्वेश्चन मिल गया, आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आपको सफलता मिल गई। तो आप लोग ही आगे बढ़ाते हैं किसी भी संस्थान को, आप किसी भी संस्थान का ब्लड हो। तो इसलिए आप लोग आगे बढ़िएगा और कंटिन्यूटी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाएं और कंटिन्यूटी के साथ काम को करते रहे। चलिए, मैं आपका अपना टीचर पूछिए।